मैं प्रभात सिंह फिर से एक बार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प बाय प्रभात सर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स प्रकाश। ठीक है, आज हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट लेसन डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस लेसन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ इस लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। याद रखिएगा, जो स्वयं अदृश्य हो परंतु हमें अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता करे उसे प्रकाश कहते हैं, या जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करे उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। हम कोई भी वस्तु प्रकाश की सहायता से ही देख सकते हैं, अन्यथा बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु देख नहीं पाएंगे। याद रखिएगा। फिर अगली हेडिंग आती है प्रकाशिक स्रोत। अगली हेडिंग आती भैया प्रकाशिक स्रोत। प्रकाशिक स्रोत होते क्या हैं, इस पर हम लोग देखेंगे कि प्रकाशिक स्रोत हैं क्या। प्रकाशिक स्रोत, याद रखिएगा, प्रकाशिक स्रोत मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, सोर्सेज जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीप्त प्रकाशिक स्रोत, दीप्त प्रकाशिक स्रोत, जैसे कि वह प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि भाई हमने देखा है सूर्य अपनी चमक से उगता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। चाहे हम लोग लालटेन देखे हो, चाहे मोमबत्ती हो और चाहे बल्ब हो, बल्ब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये जो है दीप्त प्रकाशिक स्रोत के माध्यम है। अब बात करते हैं अदीप्त प्रकाशिक स्रोत। अदीप्त प्रकाशिक स्रोत, याद रखिए, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। फिर सुनिए भैया, जो दूसरे माध्यमों या दूसरे प्रकाशिक स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पर सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती हैं जिसके कारण वो प्रकाशित होता है। और हम लोग देखे होंगे गाड़ियों में लगा होता है रेडियम और घड़ी में लगा होता है पारा। पारा आप देखते होंगे, जैसे तार जलाएंगे तो घड़ियों में कुछ देर हटाने के बाद चमक उत्पन्न होती है। तो दीप्त प्रकाशिक स्रोत हो गया, अदीप्त प्रकाशिक स्रोत हो गया। अगली हेडिंग की बात करें प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम आप नोट्स बना सकते हैं, चैप्टर लेसन नंबर 1 है। हम लोग 2 बार इसको पूरे कंप्लीट सिलेबस को रिकवर करेंगे, प्लस रिवीजन करेंगे, गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और इस पर अच्छे से हम लोग पर डे तैयारी करेंगे। प्रकाशिक माध्यम, तो भाई जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम। भैया पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें से अधिकांश प्रकाश की किरणें गमन कर जाती हैं या गमन कर पाती हैं, उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच, ये सब कैसे माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। अब ये कांच आप ले लीजिए, कांच में याद रखिएगा शीशे की बात नहीं हो रही है, अगर लेड फास्फेट के आप उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे तो अपारदर्शी माध्यम बन जाएगा। कांच, सिंपल कांच जो होता है, ठीक है। तो वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें गमन कर, अधिकांश प्रकाश किरणें गमन कर जाती, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। अगला नंबर आता है पारभासक माध्यम। यह वह माध्यम जिससे प्रकाश की आंशिक मात्रा गमन कर पाती है उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच,
तेल से भीगा कागज। तो भाई कागज अगर तेल से भीग गया है तो आप देखेंगे उसके पीछे टार्च जलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई इधर प्रकाश किरणें जा रही हैं, जबकि सामान्य का पेपर में ऐसा कुछ आप देखेंगे नहीं। अगला नंबर आता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? वह प्रकाशी माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें गमन नहीं कर पाती हैं उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दीवार, पेड़ हो गया, मनुष्य हो गया। भाई हमारे आर पार टार जलाए उधर थोड़ी दिख जाएगा, ते पार प्रकाशी के माध्यम हो गया। फिर अगली हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी अपारदर्शी सतह पर पड़ती हैं तो पुनः उसी माध्यम में विपरीत दिशा में वापस चली जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी अपारदर्शी सतह पर पड़ती हैं तो पुनः उसी माध्यम में विपरीत दिशा में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अगला नंबर आता है प्रकाश परावर्तन के नियम। भाई परावर्तन के नियम पहला नंबर 1 है कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण। जैसे आप किसी भी सतह पर टार्च जलाएंगे उतना ही एंगल बना को प्रकाश किरण सामने की दिशा में जाएगी। इसके बाद अगला नंबर आता है, दूसरा पॉइंट है आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलती हैं। तो इतनी हेडिंगें कवर हो गई। अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगली हेडिंग है, यहाँ हम लोग चलते हैं। अगली हेडिंग है प्रतिबिंब। अगली हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है? जिसे हम लोग देखते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलती हैं और चलने के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। भाई प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के, वास्तविक और क्या? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस पर बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अगर मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब है,
अगर मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब है। बात करते हैं अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। लेसन का आखिरी हेडिंग है दर्पण। यदि किसी प्रकाशिक माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, किसी प्रकाशिक माध्यम के एक सतह पर कलई कर दी जाए, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 गोलीय दर्पण और नंबर 2 समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, नंबर 2 क्या? समतल दर्पण। जब किसी खोखले गोले के कटे हुए किसी भाग के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए खोखला गोला है, अब मैंने इसको यही काट दिया। जब मैंने इसको काट दिया तो काटने के बाद मैं देख रहा हूँ, क्योंकि खोखला तो था ही ये, हमें कुछ ऐसा मिल गया। अब भाई जब ऐसा मिला तो मैं अगर इसके ऊपरी पृष्ठ पर कलई कर दूं तब इसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे भैया? अवतल दर्पण। ये है जिसके ऊपरी पृष्ठ पर कलई कर दी जाए। और दूसरा आता है उत्तल दर्पण, जिसके धंसे पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे पृष्ठ से हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जब किसी समतल प्रकाशीय माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति कार्य करे, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आपका जहाँ तक पहला लेसन समाप्त हो चुका है, और इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबाएं, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।